एक लड़का 20-22 साल तक अपने घर से गायब रहता है, ना ही माँ और ना ही पिताजी के संपर्क में रहता है। लड़का अकेला रहता है माँ बाप का, बहुत ही प्यारा लड़का, लेकिन 20-22 साल के गायब होने के बाद अचानक से आता है और उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो जो नशे में चूर हो जाता है, दारू और बहुत सारे गांजा हफीम और सारे पता नहीं क्या क्या वो नशा करने लगता है, जुआ खेलने लगता है और सारी ज़मीनें बेच देता है। पिताजी की इसी वजह से हार्ट अटैक हो जाती है और पिताजी की मौत हो जाती है, माँ को बेघर कर देता है। ये ऐसी एक घटना है जो आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सच्ची कहानी आज मैं सुनाने वाला हूँ और ये कहानी आप लोग ज़रूर सुनिए, क्योंकि अक्सर इस तरह की कहानियाँ सुनने को मिलती है। ये कहानी जो है पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर का एक घटना है, जहाँ पे एक परिवार होते हैं, जिस परिवार में माँ बाप, एक बहन और एक भाई, बहुत ही छोटा परिवार होता है। पिताजी राजमिस्त्री का काम करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी जो है राजमिस्त्री के काम में गुजार देते हैं। बहन जो है पढ़ाई लिखाई के बाद उनकी शादी हो जाती है और लड़का जो है वो 9 क्लास में पढ़ रहा होता है, 14 साल उसकी उम्र रही होगी। अचानक से पिताजी है वो पैसा देते हैं और बोलते हैं कि बेटा जा, जो मिट्टी का तेल पहले चलता था, जो लालटेन जिससे जलाया जाता था, घर में स्टोव पे खाना बनता था, तो जा बेटा जा लालटेन के लिए जलाने के लिए मिट्टी का तेल लेके आ। बेटा जो है जाता है पैसा लेकर और किसी चौराहे पे जो है बैठ जाता है, जुआ खेलने लगता है। उस पैसे को जो है बेटा जो है जुए में हार जाता है और हारने के बाद बेटा जो है अपने पापा जी की यानी पिताजी के डर से लड़का घर नहीं वापस आता है। उसके बाद वहाँ से वो लड़का भाग जाता है और भागने के बाद अता पता नहीं रहता है कि लड़का कहाँ गया। घर वाले बहुत खोजबीन करते हैं कि आखिर लड़का गया कहाँ, और बहुत खोजबीन रिलेशन में अलग अलग जगहों पे, थाना पे, अलग अलग जगहों पे खोजबीन होती है, लेकिन लड़का का पता नहीं चलता है। माँ का दिल जानते ही हैं कितना पवित्र होता है और अपने बेटा को कोई कैसे भूल सकता है। हाँ, अब नहीं है, 2 साल बीता, 4 साल बीता, 5 साल बीता, इंतजार करते करते कि काश कोई लेटर भेजेगा, फ़ोन भेजेगा, फ़ोन कॉल करेगा, लेकिन बेटा कुछ नहीं करता है। 5 साल बीतता, 10 साल बीतता, 15 साल बीतता और इसी तरह से कई सालों तक बीतता चला जाता है। 17-18 साल लगभग बीत चुका होता है। इस बीच में माँ कोई ऐसा दिन नहीं था जिस दिन वो पूजा अर्चना करने मंदिर नहीं जाती थी। सुबह 4 बजे उठती थी, नहाना धोना पूजा पाठ करके कि कैसे भी उनका बेटा आ जाए। बहुत सारे आप लोग जानते हैं, देहात गांव में आप लोग समझते होंगे कि इससे शोध कराओ, उससे शोध कराओ, यहाँ जांच कराओ, पड़ताल कराओ, झाड़ फूंक, बहुत सारी की तमाम चीज़ें होती हैं कि लड़का आ जाता है, लोग बुलवा देता है, पैसे खूब बर्बाद किए जाते हैं, लेकिन लड़का नहीं आता है। सन 2012 की बात है। 12 में लड़का अचानक से आ जाता है। गांव होता है, गांव के चौराहे पे लड़का जो है एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा होता है। अब 20-22 साल या 17-18 साल बाद जब लड़का आता है तो कौन किसको पहचानेगा। सब गांव का रूपरेखा बदल चुका होता है, लेकिन लोग पहचान नहीं होते हैं कि एक छोटा सा लड़का अगर यहाँ से भागता है और 20-22 साल या 17-18 साल ही मान लो अगर वो आता है, तो उसके बाद कौन पहचानेगा। उसका रूपरेखा, शकल सूरत सब भूल चुके होते हैं, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके शरीर के ढांचे, फेस, वो सब चेंज होने लगता है। लेकिन उस लड़के के आंख पे एक निशान होती है, जिस निशान की वजह से वो पहचान में आता है, क्योंकि वो इस हालात में आया था लड़का कि जिस हालात को अगर आप सुनेंगे तो पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी। वो लड़का, पता चलता है कि वो लड़का पूछने पे कि बम्बई में रहता था। बम्बई में वो 17-18 साल क्या किया पता नहीं, लेकिन उसकी हालत एक भिखारी से भी बदतर थी। कपड़े पूरे फटे हुए थे, पैंट पूरे फटे हुए थे, एक छोटा सा बैग था वो भी काला पीला एकदम पूरा फटा चीटा, यानी भिखारी भी उससे बेहतर रह सकता है, उस हालात में वो आया था। घर वाले, बहुत सारे लोग आए, तमाम लोगों सुना कि फलाना का लड़का आ रहा है, तो लोग आए, देखे कि कौन है। पहचानने को कोई भी पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन माँ जो है वो पहचानती है। अब ये तो जांच का विषय है कि अब भाई जांच होगी, उसका कराना चाहिए था। उनकी गलती थी कि इतने साल बाद आता है, कौन है नहीं है वो भी नहीं पहचान रही थी।
लेकिन डीएनए अगर टेस्ट उस समय कराया जाता तो शायद जांच सही हो जाती। लेकिन उस समय ज़माने में, आज से 20-25 साल पहले की अगर बात करें तो उस समय क्या था, फ़ोन कॉल ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन 2013 से अभी भी अगर देखा जाए तो 10 साल 11 साल हो गए, तो पीछे जाएंगे तो क्या समझ में आएगा। और घर का, गांव समाज के लोग ये सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता है, डीएनए टेस्ट हो ये सब चीज़ों पे। तो लड़के को कैसे भी एक्सेप्ट किया जाता है, उसका शादी होता है। शादी होने के बाद जब तक शादी नहीं होती है तब तक तो ठीक ठाक था। उसके लिए जो लड़के के पिताजी हैं वो पैसा कर्ज लेते हैं कि इतने समय से आया है तो लड़के का कोई बिजनेस करे, सेटअप करे, तो लड़के के लिए बिजनेस किया जाता है। लेकिन लड़का जो है वो तो पहले से ही उसकी आदत थी जुआ खेलना, दारू पीना और ये सब लौंडियाबाजी, ये सब भी रहा ही होगा। तभी तो भी उतने सालों में कुछ नहीं किया था, एक भिखारी बन के आया था। और यहाँ आने के बाद वही आदत फिर से उसकी चालू हो जाती है। चालू होने के बाद, ये बिहार की घटना है लेकिन बिहार में दारू बंद है। आज भी वो लड़का जो है दारू फुल नशे में रहता है। और ये घटना जो है उसके बाद धीरे धीरे टॉर्चर करने लगता है अपने माता पिता को। माता पिता को जब टॉर्चर करने लगता है तो एक दिन झगड़ा होता है और पिताजी को मार देता है। उसके कुछ दिन के बाद जो है पिताजी की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। सिंपल सा परिवार है, इतने साल बाद आया है और एक आम इंसान के लिए अगर कोई मारता है तो पिताजी को तो वो दिल पे ले लिए और इस वजह से उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अपनी माँ को टॉर्चर करने लगता है। पिताजी की मौत के बाद अब ज़मीन जो है, ज़मीन महंगे महंगे ज़मीन जो है वो दारू के नशे में जो है जुआ खेलने के लिए सारे ज़मीन को एक एक करके बेचने लगता है और लगातार ज़मीन बेचता रहता है। माँ को गालियाँ देता है, टॉर्चर करता है, खाना नहीं देता है, उनके घर को जो रूम रहता है उस रूम को बंद कर देता है, ताला लॉक कर देता है, बिजली काट देता है। ऐसी ऐसी घटनाएं तमाम आप सुनेंगे, जानेंगे और ये घटना हम आप लोगों को दिखाएंगे भी हकीकत। ये सुनेंगे तो आप लोग सोचेंगे कि ऐसे बेटा को जो बाहर में था वो ना आता तो ही ठीक था या मर जाता तो ही ठीक है, जो आने के बाद पूरी जो फैमिली थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। माँ आज कहीं कहीं रह रही है, माँ की हालात ठीक नहीं है, माँ अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उस तरह से एज नहीं रहा, अब काम करने की एज नहीं है। कैसे भी बना के खाती थी, कैसे भी रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उन लोगों का टॉर्चर, मार पीट करने के बाद जो है झगड़ा ये सब करने के बाद वो घर छोड़ देती हैं। आज उसके 4 बच्चे हैं, बीबी है, वो रह रहे हैं आराम से। और जितनी ज़मीनें थीं, जो पुश्तैनी ज़मीनें थी, सब बेच रहे हैं। अब इस पे पुलिस प्रशासन को भी अगर कंप्लेन किया जाता है तो पुलिस प्रशासन भी नहीं सुनती है। एफआईआर दर्ज होना चाहिए और ऐसे लोगों को क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो इतने सालों तक गायब हो गया, फिर आया और अब जिनका घर था उनको ही बेघर करके उस पर खुद से राज करने लगा है। उनकी ज़मीन को बेच के दारू और जुआ में खूब उड़ा रहा है, खूब पैसे कर रहा है। और माँ जो है वो दर दर की ठोकरें खा रही है, कभी कोर्ट की, कभी कचहरी की, कभी थाना की, कभी किसी के पास, कभी इसके पास, कभी उसके पास। अभी आगे की कहानी जो है हम आपको और भी सारी चीज़ें हकीकत ग्राउंड लेवल पे जाके हम बताएंगे, लेकिन ये घटनाएं आपके आसपास भी हो रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी को हर्ट करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, लेकिन ये सच्ची घटना है और ये ऐसी घटनाएं जो है नहीं होनी चाहिए। चाहे माँ बाप कोई भी हो, कितना भी हो, लेकिन माँ बाप को कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। आपकी क्या राय है इस पर नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।